टू माय यूट्यूब फैमिली। वेलकम टू मसारा किचन। मैं हूँ मारिया सैयद। आज मैं मसारा किचन में बनाने वाली हूँ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी यमियर सा होममेड कुल्फ़ा, जो कि बहुत ही कम इंग्रेडिएंट में ये घर में आसानी के साथ बनता है और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होता है। तो चले फिर इसे बनाए। गर्मियों में बनाने का तो मज़ा ही अलग है, कुल्फ़ा खाने का क्या ही बात हो जाती है। तो चले फिर यहाँ पे कुल्फ़ा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे फ्रेश मिल्क जो कि 1 लीटर है वो मैंने ले लिया है और इसको मैंने बॉयल करके रख लिया था। अभी मैं इसको पेन में जो है ऐड करने लगी हूँ यहाँ पे 1 लीटर फ्रेश मिल्क और इसमें आने दूंगी हल्का सा बॉयल। फ्लेम को जो है मैंने यहाँ पे स्लो मीडियम पे रखा हुआ है। चने जी दूध जो है यहाँ पे गर्म होना स्टार्ट हो चुका है। तो अब इस स्टेज में मैं इसमें ऐड करूंगी हरी इलायची के दाने निकाल के, उसे मैंने चॉप्ड कर लिए थे, जो कि तकरीबन जो है 1 चाय के चम्मच के करीब है। चॉप्ड किए हुआ ऐड करें कुल्फे में तो इससे फ्लेवर जो है बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सा आता है। मैंने यहाँ पे पाउडर ऐड नहीं किया है, चॉप्ड किए हुए दाने ऐड किए हैं। कवर हटा दिया था, सिर्फ दानों को जो है वो अच्छे से चॉप्ड कर लिया था और उसको जो है इसमें ऐड कर दिया है। अभी यहाँ पे मैं इसे 1 से 2 मिनट पका रही हूँ यहाँ पे, ताकि हरी इलायची के जो दाने हैं उसकी खुशबू दूध में अच्छे से आ जाए। यहाँ पे देखिए साथ ही साथ एक अच्छा सा बॉयल भी आने लगा है। अब इसमें मैं ऐड करूँगी यहाँ पे 1 खाने का चम्मच पिस्ता और 1 खाने का चम्मच बादाम। ये मैं बस इतनी क्वांटिटी में ड्राई फ्रूट जो है कुल्फे के अंदर ऐड कर रही हूँ और अभी इसको फिर पकने देती हूँ। यहाँ पे तकरीबन इसको जो है 4 से 5 मिनट मैं यहाँ पे पकाऊंगी स्लो मीडियम फ्लेम पे, ताकि ड्राई फ्रूट्स की जो है एक अच्छी सी खुशबू दूध में आ जाए और साथ ही साथ दूध जो है वो पकता भी जाए। यहाँ पे कुल्फे को जितना थिन और थिक रखना है वो भी मैं आपके साथ शेयर करती जाऊंगी और इस स्टेज में क्यों रखना है ये भी मैं रेसिपी के साथ साथ आपको बताते जाऊंगी। तो चलिए जी, दूध यहाँ पे पकना शुरू हो गया है। ड्राई फ्रूट्स का लाइट सा कलर जो है वो दूध में आना शुरू हो गया है। अब इस स्टेज पे मीठी डबल रोटी जो होती है उसके 2 स्लाइस, उसको मैंने ग्राइंड कर लिया है, वो ऐड कर रही हूँ यहाँ पे। और इसके साथ ही 1 खाने का चम्मच कॉर्नफ्लोर, जिसको थोड़े से पानी में मतलब 1/4 कप पानी में मैंने घोल के एक अच्छा सा परफेक्ट सा स्मूथी सा पेस्ट रेडी कर लिया है। बस इसको जो है इसमें मैं कर दूंगी ऐड। यहाँ पे ये जैसे जैसे ऐड होता जाएगा बस थोड़ी ही देर में हमारा कुल्फ़ा जो है वो अच्छा सा परफेक्ट सा थिक हो जाएगा। बहुत ज़्यादा इसको कुक करने की ज़रूरत नहीं होती है। बहुत ही इंस्टेंट ये कुल्फ़े की रेसिपी है और बहुत ही जल्दी आसानी से बन जाता है और बहुत ही मज़ेदार बनता है। यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा थोड़ी देर में कुल्फ़ा जो है वो थिक होने लग गया है। तो चलिए जी, यहाँ पे कंटिन्यूसली मैं स्पैचुला मूव करती जा रही हूँ ताकि जो बैटर है वो पेन में ना लगे। यहाँ पे ये थिक हो चुका है, तो इतने ही थिक जो है कुल्फ़े को रखना है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी यहाँ पे 3 खाने का चम्मच चीनी और इसमें ऐड करूंगी आधी प्याली कंडेंस्ड मिल्क, जो कि यहाँ पे होममेड है। कोई ज़रूरत नहीं है आपको मार्केट का महंगा सा कंडेंस्ड मिल्क पैकेट खरीदने की। घर में आसानी के साथ बनाए रेसिपी मसारा किचन के चैनल पे मौजूद है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं इसका लिंक दे दूंगी, किस तरीके से आसानी से बिल्कुल मार्केट के पैकेट जैसा कंडेंस्ड मिल्क हम घर में बना सकते हैं बहुत ही कम इंग्रेडिएंट के साथ। इन तमाम चीज़ों को ऐड करके बस इसको मैंने इतनी देर यहाँ कुक किया है ताकि चीनी जो है वो मेल्ट हो जाए और बस यहीं पे मैं करती हूँ फ्लेम को ऑफ और इसको होने दूंगी ठंडा। इतना ही थिक इसको इसलिए रखना है क्योंकि ज़्यादा अगर हम थिन कर देंगे तो जब कुल्फ़ा जमेगा और निकालेंगे तो वो बहुत जल्दी मेल्ट हो जाता है, बिल्कुल पानी पानी लगता है, तो मज़ा नहीं आता है उसको खाने का। तो मैंने इसलिए इसको इतना थिक मैं बनाती हूँ कुल्फ़ा, जो बहुत ही ज़्यादा जायकादार होता है। तो चलिए जी, यहाँ पे मेरे पास जो है आइसक्रीम कंटेनर रखा हुआ है, एयर पैक कंटेनर। इसमें जो है इसका बैटर जब इसकी हीट निकल गई तो मैंने सारा बैटर जो है इस एयर पैक कंटेनर में जो है पोर कर दिया है। किसी भी किस्म का कोई भी इस तरीके का बॉक्स ले लें जो एयर पैक हो, जिसको हम इजीली फ्रीजर में रख सकें कि इसमें क्रिस्टलाइज ना आए। चलिए जी, सारा बैटर इसमें यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया है। आइसक्रीम जब मैं जमाती हूँ, आपने मेरी रेसिपीज अगर देखी हो तो उसमें जो है मैं शॉपर लगाती हूँ ऊपर से, लेकिन कुल्फ़ा जब हम फ्रोज़न करने रखते हैं तो कोई भी शॉपर वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि कुल्फ़ा हमें जमा हुआ चाहिए होता है, आइसक्रीम हमें थोड़ी मिल्टी मिल्टी सी चाहिए होती है। तो चलिए जी, इसके बैटर को जो है मैंने यहाँ ले लिया है। अभी जो इसका कैप लगा देते हैं इसमें, पहले इसको थोड़ा सा टप 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 कर लेते हैं अच्छी तरीके से, ताकि ये कुल्फ़े का जो बैटर है हमारा अच्छी तरीके से ये सेटल हो जाए। मैंने हर चीज़ जो है क्वांटिटी के हिसाब से, ड्राई फ्रूट्स वगैरह इतना ही काफ़ी है जितना मैंने ऐड किया है। इसको मैं 12 आवर्स के लिए रख दूंगी फ्रीज़र में, ताकि कुल्फ़ा जो है वो परफेक्ट सा जम जाए। यहाँ पर 12 घंटे हो चुके हैं, मेरा यहाँ पे परफेक्ट सा कुल्फ़ा जो है वो जम चुका है। अभी जो है यहाँ पे देखिए कितना परफेक्टली जमा है। मैंने इसको पानी में नहीं रखा है, मैं डायरेक्ट ऐसे ही निकाली। पानी में रखने से फिर ये वही हो जाता है कि लिक्विडी हो जाता है, मेल्ट जल्दी होता है। तो थोड़ा पेशेंस के साथ इसको निकालें तो ये ईजिली जो है निकल जाएगा और कटेगा भी बहुत ही अच्छा। तो साइड साइड से ये नाइफ़ की हेल्प से मैं जो है इसको स्क्रैप कर लेती हूँ। चलिए जी, ये देखें कितना अच्छा ही जमा है, जैसे लोड शेडिंग का ज़माना है। हो सकता है आपके यहाँ अगर लाइट ज़्यादा जा रही है तो टाइम ज़्यादा लग सकता है इसको जमने में, तो कोई बात नहीं है, इसको आप 1 से 2 दिन भी फ्रीज़र में रख सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। यहाँ पे इसको जो है मैं यहाँ पे
हाथ की मदद से इस तरह से देखिए रब करते जाएँ, ताकि जो हमारे हाथ में हीट होती है उससे ये आसानी के साथ हमारे ट्रे में जो है निकल आएगा। कोई ज़रूरत नहीं है इसको पानी वगैरह में डालने की। यहाँ पे थोड़े से ड्राई फ्रूट्स मैं ऊपर से जो है इस पे स्प्रेड कर दे रही हूँ, और अब जो है कुल्फ़ा मैं काटने लगी हूँ। ये देखें कितनी अच्छी परफेक्ट तरीके से यहाँ पे कुल्फ़ा कट रहा है, और ये जमा कितना अच्छा है। आसानी के साथ हम खाएँगे, और ये पानी-पानी सा बिल्कुल भी फ़ील नहीं होगा। इसका बाइट बहुत ही ज़्यादा शानदार सा आएगा। ये देखें कितना ज़बरदस्त यहाँ पे ये कुल्फ़ा जमा है, इसीलिए इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो मैंने थोड़ी थिक रखी थी, मैंने थिन नहीं रखी थी। थिन रखने से ये होता है कि इतनी देर में ना ये पूरा पानी-पानी हो चुका होता है, और फिर कुल्फ़ा खाने का वो मज़ा नहीं आता है जो मज़ा आता है। चलिए जी, यहाँ पे जो है इसके स्लाइसेस जो हैं वो मैं कट करने लगी हूँ। आपको शो हो रहा होगा कितना ही यम्मियर सा यहाँ कुल्फ़ा जो है जमा है, और कितने कम इंग्रीडिएंट में आसानी के साथ ये घर में बिल्कुल मार्केट जैसा बन चुका है। यहाँ पर ये देखिए, इसके साथ ही अगर रेसिपी पसंद आई है तो लाइक करें। अगर आपने अब तक हमारे चैनल्स मसारा किचन और मसारा व्लॉग्स को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।